हेलो नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार सिंह आपका अपना प्यारा चैनल नॉलेज जशन मस्ती में हृदय से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे 2021 में निधन हुए प्रमुख व्यक्ति या महापुरुष से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो आज का ये पहला करेंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वी कल्याणम का निधन हो गया। वह संबंधित था, यानी वह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वो था एक क्रांतिकारी नेता दोस्तों। तो ये एक क्रांतिकारी नेता था। ये महात्मा गांधी का जो है पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया था। इसका कार्यकाल था 1943 से लेके 48 तक दोस्तों। और ये जो था इस पार्टिसिपेट कब किया था? 1942 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौर में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वह किस खेल या किस स्पोर्ट से संबंधित था, यानी किस क्षेत्र से वो विख्यात था? तो ये था दोस्तों आपका महान धावक मिल्खा सिंह। ये मिल्खा सिंह के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की दौर में। मिल्खा सिंह जो है दोस्तों आपका ये एशियन गेम, यानी एशियन गेम में 4 गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। तो फर्स्ट में 1958 में 2 गोल्ड मेडल, यानी 2 गोल्ड मेडल ये 1958 में टोक्यो जापान में हुआ था, जो 200 मीटर में और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीत दिलाया था भारत को। उसके बाद फिर ये 1962 के इंडोनेशिया जकार्ता में जो हुआ था एशियन गेम, उसमें भी 2 गोल्ड मेडल ये अपने नाम किए थे और भारत को अपने तरफ से ये 2 गोल्ड मेडल जीत दिलाए थे, जो दोनों 400 मीटर के दौर में था। तो इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों देख लेते हैं। इसका जो था दोस्तों जन्म जो है बता देते हैं। इसका जन्म जो हुआ था 20 नवंबर, यानी 20 नवंबर 1929 को ये पंजाब के गोविंदपुर में हुआ था, यानी पंजाब के जो था गोविंदपुर में हुआ था दोस्तों। और ये अपने माता पिता के 15 संतान में एक था, यानी ये 15 संतान में एक था मिल्खा सिंह। और इसका था मिल्खा सिंह ये मरने से पहले पंजाब खेल के निर्देशक थे। उसके बाद इस पर एक फिल्म बना था, भाग मिल्खा भाग। तो भाग मिल्खा भाग फिल्म से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका निर्देशक था राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और इस फिल्म में मिल्खा सिंह का रोल करने वाला कौन था? तो वो था फरहान अख्तर। कौन था? फरहान अख्तर था दोस्तों ये मिल्खा सिंह का रोल करने वाला भाग मिल्खा भाग में। उसके बाद एक और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, यानी मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख जो है किसने कहा था? ये था दोस्तों आपका पाकिस्तान का अयूब खान। कौन था? अयूब खान था दोस्तों। ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जिन्होंने मिल्खा सिंह को ये फ्लाइंग सिख कहा था। और इसको 1959 में जो है इसको पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था। उसके बाद इसके नाम पर एक किताब है, पुस्तक है, भाग मिल्खा भाग। इसका लेखक ये स्वयं था, मिल्खा सिंह ही था। और इसका जो है निधन बहुत ही दुखद है कि इसका निधन जो है दोस्तों ये 18 जून 2021 को जो है आपका चंडीगढ़ में
हो गया था, जो कोरोना के चपेट में आ गया था। उसके बाद दोस्तों इसका ये लड़का जो है जिम मिल्खा, ये जो है गोल्फ खेल से संबंधित है, और इसकी पत्नी निर्मल सैनी है, जो इससे पहले कुछ दिन पहले इसका भी डेथ हो गया था। मिल्खा सिंह का अगर पूछे तो 91 वर्ष में इसका निधन हुआ दोस्तों। तो ये था मिल्खा सिंह का बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बात, इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। हाल ही में जॉन मैकेफी, यानी जॉन मैकेफी जो है दोस्तों, ये जॉन मैकेफी जो है इसका निधन हो गया। वह किस कंपनी के संस्थापक थे? तो ये था दोस्तों मैकेफी नाम का जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसी का ये फाउंडर था, संस्थापक था, जिसकी स्थापना 1987 में किया था। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इसका सीईओ अभी पूछा जाए तो ये है आपका पीटर लॉ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया? तो ये था दोस्तों आपका जाम्बिया। कहाँ का? तो जाम्बिया का। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति था, फर्स्ट राष्ट्रपति था दोस्तों जाम्बिया का। इनका कार्यकाल 1964 से 91 तक रहा था, और इसका कैपिटल है लुसाका। और ये वर्तमान में आपका प्रेसिडेंट है इडेगर चागवा लुंगू, और इसका करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौर में दोस्तों। ये है अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये अनिरुद्ध जगन्नाथ जो दोस्तों है भारतीय मूल के, ये मॉरिशस का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बना था। और ये जो था इनका निधन हो गया दोस्तों। ये जो है आपका मॉरिशस का अगर कैपिटल पूछा जाए तो पोर्ट लुइस होगा, और वर्तमान में अभी जो है इसका राष्ट्रपति जो है यानी इसके मरने के बाद राष्ट्रपति बना है पृथ्वी राज सिंह कपूर, और इसका प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम है प्रवीण जगन्नाथ, और मॉरिशस का जो है मुद्रा है रुपया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया। वह किस पार्टी के संस्थापक थे? तो वो था दोस्तों आपका आरएलडी, मतलब राष्ट्रीय लोक दल का। ये है दोस्तों राष्ट्रीय लोक दल का चौधरी अजीत सिंह, जिनका कोविड-19 यानी कोरोना के कारण 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये जो था आपका कंसल्टेंसी भागपत था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। ये है दोस्तों पूर्व फुटबॉलर यानी फॉर्टुनाटो फ्रैंको का निधन हो गया। वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे? ये था दोस्तों अपना इंडियन फुटबॉलर। कौन था? ये इंडिया का ही प्रसिद्ध इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर था। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर था। ये जो था फोंडो 1937 से 10 मई को इसका जो है इसका फुटबॉलर का किया था, तो फाउंडेशन में था। उसके बाद जो है ये इसका जो है डेथ यानी मृत्यु हुआ था अपना भारत के गोवा राज्य में ही। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। ये जो है दोस्तों आपका 1937 में जन्म हुआ, 10 मई 1921 को ये जो है इसका देहांत हो गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। हाल ही में प्रोफेसर एम एम नरसिंहम का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये था दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिक्स यानी प्रसिद्ध गणितज्ञ था। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ था दोस्तों एम एम नरसिंहम। ये जो था
आपको इसको जो था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। इसको 1975 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया गया था। उसके बाद ये था किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज जो है जीतने वाला पहला इंडियन था नर्सिंग होम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हो गया। ये श्रवण राठौर क्या थे? तो ये श्रवण राठौर जो था दोस्तों, ये था एक संगीतकार। ये संगीतकार था दोस्तों। इसका भी निधन बहुत ही दुखद कोरोना के कारण ही गया। तो इसके कुछ जो है गीत था, जिन्होंने ये इस गीत को रचा था, लिखा था, वो गीत था आशिकी, साजन, हम है राही प्यार के, परदेश, राजा हिंदुस्तानी जैसे फिल्मों में ये हिट हुआ था। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम नरसिंह होम का निधन हो गया, वह क्या था? तो ये था दोस्तों आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे दोस्तों। इनका भी निधन कोरोना में ही हुआ है, कोरोना के कारण। तो ये आरबीआई के जो था 13वें गवर्नर था दोस्तों। और ये जो था आपका भारत का प्रसिद्ध हाईएस्ट यानी उच्च जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2000 ईस्वी में इसे दिया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, हाल ही में शशिकला का निधन हो गया, वह क्या थी? तो ये शशिकला था दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध शशिकला आपका एक्टर था, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। तो ये अभिनेत्री जिन्होंने 2007 में इसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो इसका जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है फिल्म यानी मूवीज है, वो है परदेसी बाबू, बादशाह, कभी खुशी कभी गम, मुझसे शादी करोगी और चोरी चोरी। ये था कुछ इसका इम्पोर्टेंट फिल्म दोस्तों, जिसमें ये फेमस हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। हाल ही में राधे श्याम खेमका का निधन हो गया, वह संबंधित किससे था? तो ये था दोस्तों आपका गीता प्रेस से। ये क्या था? गीता प्रेस से था खेमका, यानी राधे श्याम खेमका। और ये जो था ये फेमस हुआ था आपका कल्याण नाम का एक मैगजीन था, मंथली मैगजीन यानी मासिक पत्रिका, जिससे ये फेमस हुआ था खेमका जी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में जो है रोहित सरदाना का निधन हुआ, वह संबंधित था। रोहित सरदाना किससे संबंधित था? तो वह भी एक क्या था? पत्रकार था दोस्तों, रोहित सरदाना। ये इसका भी निधन कोविड के कारण ही हुआ है। ये जो था एंकर के रूप में जी न्यूज और आज तक दोनों में काम किए थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। आपका है दोस्तों, हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ, वह किससे संबंधित था? तो ये भी दोस्तों आपका एक क्या था? अभिनेता था, एक्टर था। तो इसका भी कोविड-19 के कारण ही मृत्यु हो गया, निधन हो गया दोस्तों। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट आपको फिल्म बताते हैं, मूवीज बताते हैं। ये था क्या सुपर कूल है हम। उसके बाद बहुत ही फेमस फिल्म कुछ ही दिन हुआ था, चला था, प्रेम रतन धन पायो और द गाजी अटैक। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की दौड़ में। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पारुल देवी दास का निधन हो गया, वह संबंधित था किससे? पारुल देवी दास जो है ये निधन हो गया। यह जो था आपका बता दें असम की पहली महिला आईएएस थी। असम की पहली महिला आईएएस थी दोस्तों। ये यूपीएससी क्वालिफाई करके असम की पहली महिला आईएएस बनी थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। हाल ही में
ग्युआन लोंगपिंग का निधन हो गया, वह किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित था। हरित क्रांति में इसका बहुत ही बड़ा योगदान था 1970 में। ये जो था चावल के जनक था, यानी चाइना में जो हाइब्रिड चावल हुआ उसी का ये जनक था, ये युआन लोंगपिंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। हाल ही में सुंदर लाल बहुगुणा, ये बहुत ही चर्चित है, जिससे आप लोग बहुत ही परिचित हैं। सुंदर लाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से शुरुआत हुआ था 1970 में, और ये जो था 1970 में चला था, जिसमें ये लीडर के रूप में काम किया, एक नेता के रूप में आगे उभर के आया था। चिपको आंदोलन को बहुत ही सपोर्ट मिला इनसे, और यही एक आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और ये जो था आपका इन्वायरमेंट था, पर्यावरणविद था दोस्तों। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। हाल ही में शूटर दादी, यानी शूटर दादी, ये जो है राइफल शूटिंग यानी शूटर दादी के रूप में जाने वाली महिला था जिनका निधन हो गया। वह था आपका चंद्रो तोमर। चंद्रो तोमर दोस्तों, चंद्रो तोमर है जो शूटर दादी के रूप में जानी जाती है। ये जो है प्राची तोमर, इसके सिस्टर है प्राची तोमर। उसके बाद इसका जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर, जो यूपी उत्तर प्रदेश में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। हाल ही में जनवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया? तो ये था दोस्तों गुजरात का पूर्व मुख्यमंत्री जिसका निधन हो गया कोविड-19 के कारण। ये 94 वर्ष की अवस्था में इसका निधन हुआ था, सोलंकी जी का। और ये विदेश मंत्री के रूप में भी कार्यकाल निभाए थे 1991 1991 से 92 तक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। हाल ही में जनवरी 2021 में पूर्व रमन मैगसेसे अवार्ड यानी पुरस्कार विजेता डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। ये किससे संबंधित था? तो ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित था दोस्तों। ये कैंसर रोग विशेषज्ञ एक डॉक्टर थी जिनका 93 वर्ष की अवस्था में कोरोना के कारण निधन हो गया, और इसे मुख्यमंत्री रमन मैगसेसे अवार्ड जो है 2005 में दिया गया था। 1986 में इसे जो है पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण यानी भारत की तीनों सर्वोच्च पुरस्कार इसे दिया गया है। और कैंसर मरीज के उपचार में इसका बहुत ही अतुल्य योगदान रहा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जनवरी 2021 में बूटा सिंह का निधन हुआ, यानी सरदार बूटा सिंह। तो ये इनका निधन हो गया कोरोना के कारण दोस्तों। ये 86 वर्ष की अवस्था में ये जो था राजनीतिक से संबंधित था। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। गृह मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 1986 से 89 तक रहा था। 2007 से 10 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। हाल ही में यानी फरवरी 2021 में राजीव कपूर का निधन हुआ, वह किससे संबंधित था? तो ये राजीव कपूर जो है दोस्तों आपका ये बॉलीवुड अभिनेता था, यानी पूर्व बॉलीवुड अभिनेता था राजीव कपूर। इसका जो है एक जान है हम 1983 में इसका मूवी आया था। उसके बाद ये जो फेमस हुआ था राम तेरी गंगा मैली 1985 में आया था। 1985 में राम तेरी गंगा मैली आया था, उसी से ये राजीव कपूर बहुत ही फेमस हुआ था दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। फरवरी 2021 में वसंत कुमार महापात्रा का निधन हो गया, वह किससे संबंधित था?
तो ये जो था दोस्तों पूर्व मेजर जनरल था, यानी ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध मेजर जनरल था, जिन्होंने भारत में 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में भी जो भारत चीन युद्ध हुआ था, ये दोनों में हिस्सा तो लिया ही था। इसके साथ 1971 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था दोस्तों। इसे टैंक मैन के रूप में भी जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। फरवरी 2021 में राहुल खुल्लर का निधन हो गया, वह किससे संबंधित था? तो ये था दोस्तों आपका पूर्व ट्राई का चेयरमैन था खुल्लर जी, यानी राहुल खुल्लर। तो ये जो था दोस्तों ट्राई के चेयरमैन के रूप में 2012 से लेके इनका 2015 तक कार्यकाल रहा था। और करेंट में जो है इसके बाद जो है बना था, इसके निधन होने के बाद पीडी बघेला था। इसके बाद जो चेयरमैन बना था पीडी बघेला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। 15 मार्च 2021 में विष्णु नारायण नमूत्री का निधन हुआ। तो ये नमूत्री जो था ये किससे संबंधित था दोस्तों? ये जो है आपका ये साहित्यकार था, यानी केरल के मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार था, यानी मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार था दोस्तों। तो इन्हें जो था 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2014 में पद्मश्री दिया गया। 2014 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फरवरी 2021 में अख्तार अली का निधन हो गया, वह किससे संबंधित था? तो ये अख्तार अली जो था दोस्तों पूर्व टेनिस खिलाड़ी था। ये जो है पूर्व टेनिस खिलाड़ी था अख्तार अली, जिनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हुआ, यानी फरवरी 2021 में। ये जो था पूर्व टेनिस जो है खिलाड़ी था और टेनिस कोच के रूप में काम किया था। इसे जो है यानी इंडिया का डेविस कप, यानी फादर ऑफ इंडियन डेविस कप भी इसे कहा जाता है, यानी डेविस कप का पिता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। फरवरी 2021 अगला क्वेश्चन दोस्तों, फरवरी 2021 में लेरी किंग का निधन हुआ, वह किससे संबंधित था? ये लेरी किंग पूर्व जो है आपका अमेरिकी टेलीविज़न होस्ट था। क्या था? अमेरिकी टेलीविज़न होस्ट था लेरी किंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। फरवरी 2021 में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया दोस्तों। ये नरेंद्र चंचल किससे संबंधित था? तो ये आपका जो था ये भजन गायक था, यानी भक्ति संगीत जो भी था, बहुत ही इसका भक्ति संगीत आया था। तो हम बता देते हैं कुछ इसका इम्पोर्टेंट भक्ति संगीत जिससे ये पॉपुलर हुआ था। तो इसका भक्ति संगीत था चलो बुलावा आया है, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, हनुमान चालीसा, संकट मोचन नाम तुम्हारो, राम से बड़ा राम का नाम। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट भजन गीत जिससे ये फेमस हुए थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। तो दोस्तों ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो 2021 में निधन हुआ। तो बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।